श्री राम। जय गौरी शंकर भगवान। जय गणेश जी महाराज। गणेश चौथ का व्रत है। 27 अगस्त को गणेश जी का व्रत मनाया जाएगा। गणेश पूजा मनाया जाएगा। सभी के घर में गणपति जी आएंगे। बड़े प्रसन्न मन से गणपति जी को लाइए। गणपति जी की कथा ऐसे हैं, सुनिए। गणेश जी का जन्म, पार्वती जी एक बार, जया और विजया नाम की दो सहेली थी, उनके साथ पार्वती जी हमेशा रहती थी। हमेशा उनकी अच्छी सखी थी। तो जया और विजया ने पार्वती जी से एक बार कहा कि पार्वती जी, अपना कोई ऐसा रहता जो अपनी ही आज्ञा का पालन करता तो बड़ा अच्छा होता। पार्वती जी ने कहा कि यहाँ पर जितने गण हैं बाबा के, ये सब अपने ही तो हैं, ये अपना ही तो घर है। पार्वती जी ऐसा कहकर बात को टाल दी। पर ध्यान रखिए, कोई दूसरा अपने आपके घर में कोई भी बात बोले, उसको आप भले टाल दीजिए, परंतु वह बात कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है और समय आने पर वह बाहर आ जाती है। पार्वती जी ने नकार तो दिया उनकी बातों को, परंतु एक दिन पार्वती जी कैलाश में ही सरोवर में स्नान कर रही थी और भगवान शंकर के जो प्रथम गण हैं नंदी जी, उनको पार्वती जी ने अपने गेट पे खड़ा कर दिया। कह दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। पार्वती जी अपना स्नान करने लगी। उसी बीच भगवान शंकर जी आ गए। भगवान शंकर जी को भी गण ने रोका कि बाबा, अभी माँ की आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा, मेरा घर है, आप मेरे गण हैं और मुझे ही मना कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए गण ने साइड हो गए और शंकर जी को अंदर आने दिया। अंदर आकर शंकर जी ने देखा पार्वती जी स्नान कर रही हैं, शर्माए और शंकर जी वहां से निकल पड़े। शंकर जी बाहर गए, परंतु पार्वती जी के मन में जो बीज रोप दिए थे उनकी सहेलियों ने, पार्वती जी को वो याद आ गई। पार्वती जी ने कहा कि सही कही रही थी सहेली, यदि अपना कोई गण रहता तो कोई अंदर नहीं आ सकता था। उसी वक्त पार्वती जी उपटन लगा के नहा रही थी। कहते हैं उसी उपटन को छुड़ाकर एक प्रतिमा बनाकर, एक आकृति बनाकर उसमें प्राण का सुधार कर दिया और वह प्राण आते ही गणेश जी का प्रादुर्भाव हो गया। गणेश जी प्रकट हो गए। कहते हैं गणेश जी प्रकट हो गए तो गणेश जी जब जन्म लिए तो रोए नहीं, उमा 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 करने लगे। उमा उमा, उसी कारण से एक पार्वती जी का नाम उमा पड़ा है। रामचरितमानस में इस नाम की बड़ी व्याख्या है। कहते हैं गणेश जी ने ही इस नाम का प्रादुर्भाव किया था। गणेश जी प्रकट हो गए, गणेश जी बड़े हुए। पार्वती जी ने एक दिन स्नान करने के लिए गई तो गणेश जी को गेट पर खड़ा कर दिए। कहे कि माँ की आज्ञा है, किसी को अंदर आने मत देना। इसी प्रकार पार्वती जी स्नान करने लगी। उसी टाइम दोबारा शंकर जी, उसके बाद शंकर जी फिर दोबारा उसी टाइम आए तो गणेश जी को बोले कि मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने कहा कि अंदर किसी को जाने की आज्ञा नहीं है, मेरी माँ की आज्ञा है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। बहुत वो किए, शंकर जी ने बहुत व्यवस्था लगाई, तो गणेश जी नहीं माने। शंकर जी गणेश जी में युद्ध प्रारंभ हो गया। शंकर जी बर्दाश्त करते रहे। बाद में शंकर जी ने त्रिशूल फेंककर गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी नाराज हो गई, प्रचंड हो गया, पूरी धरती डोलने लगी। पार्वती जी के क्रोध को देखकर सारे देवता पार्वती जी के पास आए, पार्वती जी की प्रार्थना करने लगे। पार्वती जी ने कहा कि जब तक मेरा पुत्र जन्म दोबारा नहीं आएगा तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं हो सकता है। शंकर जी की बात को सुनकर शंकर जी ने देवताओं को कहा कि जाइए, आपको जो भी चीज पहले मिले उसको उठा के ले आइएगा, उसके सर को काट के ले आइएगा, उसी को गणेश जी के ऊपर लगा दिया जाएगा। देवता गए, रास्ते में सबसे पहले उनको एक हाथी का बच्चा मिला। हाथनी का नया नवजात बच्चा था। उस बच्चा को देखकर बच्चे के पीट करके उनकी माँ बैठी हुई थी। सारे देवता गए और बच्चे का सर काटकर और आने लगे। यहाँ पर सीखने वाली बात है कि पीट करके बच्चे की तरफ माँ को कभी नहीं बैठना चाहिए। इसी कारण माताएं हमेशा बच्चे को अपने सीने के पास रखती है। वह गण शंकर जी के जो गण थे और देवता लोग उसके सर को लेकर आए और कहते हैं उनका सर दोबारा उसका बच्चे का सर हो गया, वो मरा नहीं।
फिर उस सर को लेकर आए और गणेश जी के ऊपर रखकर वो दोबारा सर का प्रादुर्भाव हुए। सारे देवता जितने थे वो गणेश जी को आशीर्वाद दिए, अपनी शक्ति दी, अपना बल दिए। उस दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत होने लगा। बोले जय श्री गणेश, बोले जय श्री राम।